अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुरान क्या है। जैसा कि हम सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतारी गई, बिल्कुल सच बात है। अल्लाह की ये मुकद्दस किताब किसी शैतान मरदूद की नहीं, ये अल्लाह ने अपने पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा ताकि वो आयतें पढ़ पढ़ के अपने उम्मती को समझाएं और उन्हें बताएं कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है, हमें दुनिया में कैसे रहना है, हमें किस तरीके से रहना है, हलाल काम कैसे करना है, हराम को कैसे इग्नोर करना है और शैतान से कैसे बचना है, और इसमें भलाई का रास्ता है और बुराई से बचने का भी रास्ता है। तो अल्लाह ने ये सारी चीज़ें कुरान में बताई हुई है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, ये तो सबको पता है कि अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर पे ये किताब उतारी है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमें कुरान को पढ़ना है, समझना है। हम कुरान को तो पढ़ लेते हैं भाई, एक सच्ची बात है कि सबको आता है। किसी को अरबी पढ़ने आता है, किसी को नहीं आता है। हिंदी में आता है उसको पढ़ने, वो हिंदी में पढ़ लेता है, हिंदी की कुरान ले आता है। किसी को इंग्लिश पढ़ने आता है, वो इंग्लिश की कुरान ले आता है। तो अलग अलग लैंग्वेज जिसको आ रही है पढ़ने, वो ले आता है। लेकिन क्या हम वाकई में कुरान को पढ़ रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे हाँ पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो, आपकी फैमिलीज पढ़ती है। अल्लाह की जो किताब है वो है कुरान। अब इस कुरान को अगर मैं पढूं, कुरान स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दु शरीफ से। क्या हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब भी जानते हैं? मेरा कहने का मतलब आप समझो, क्या हम कुरान को समझ पा रहे हैं? अब रमज़ान का टाइम आ गया, आप 20 बार 25 बार कुरान को ख़त्म कर रहे हो और सोच रहे हो कि अल्लाह खुश होगा। बिल्कुल, अल्लाह बहुत खुश होता है। लेकिन जब आप कुरान को समझोगे अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है, तब अल्लाह और ज़्यादा खुश होगा कि मेरा बंदा मेरे कुरान को समझ के पढ़ रहा है। तो अल्लाह को खुश करने आए हैं। और कुरान को जब तक हम नहीं समझेंगे ना कि कुरान में क्या अल्लाह ने लिखा है और क्या नहीं लिखा है, तब तक हमें अपनी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं समझ में आएगा। पैदा हो गए, बड़े हो गए, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने ले लिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कोई नौकरी मिल जाए, कोई छोकरी मिल जाए। नहीं मेरे भाई, ये ज़िंदगी है, लेकिन ये ज़िंदगी का पार्ट, जो हमारी असली ज़िंदगी है ना, वो है अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कुरान। इन सब चीज़ों को समझना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना। मौला अली पता है क्या फरमाते थे कि जब मेरा दिल करता था कि मैं अल्लाह से बातें करूं, मैं नमाज़ पढ़ता था। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे बेचारे कि अल्लाह से बातें करने के लिए नमाज मतलब, मैं समझाता हूँ आपको। जब बंदा खड़ा होता है, क्या बोलता है, नियत करता हूँ मैं जो भी वो पढ़ रहा है, पढ़ा, फिर उसने सना पढ़ा, फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ा। अल्हम्दु शरीफ वो पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मतलब जब आपको इसका मतलब पता होगा कि मैं अल्लाह से क्या बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पता है मतलब, या अल्लाह तो कुल कायनात का मालिक है, तू रहमो करम वाला है और तेरी इबादत कर रहा हूँ और तुझी से मांगता हूँ मौला। मतलब जब आप मतलब से पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको समझ आएगी कि मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और मौला अली क्या फरमाए थे कि जब मैं चाहता था कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता था। क्या पढ़ते थे? कुरान पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वहाँ अपनी बातें खोल खोल के बताई है हमें कि मेरे बंदे तुम्हें ऐसे करना है, हलाल काम करना है, हराम को छोड़ना है। अल्लाह के कुरान में ना हमें अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें बताई। साइंस भी आज कुरान की मदद लेता है। हम मुसलमान कुरान की मदद नहीं ले पा रहे, जो कि हमारे लिए उतारी गई है, हम ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए नाजिल की गई है, ताकि हमें समझ में आए दुनियादारी, आखिरत, अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, सब कुछ। लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। साइंस उठा रही है फ़ायदा, लेकिन हम नहीं उठा पा रहे। आजकल हमारा ईमान इतना कच्चा और इतना बेकार हो गया है। हमें कुरान को समझ के पढ़ना है। हमें सब चीज़ें, अल्लाह को, अल्लाह के नबी की, अल्लाह के कुरान की सारी चीज़ें बारीकी से समझना है। सही गलत का फैसला करना है। हमें क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखना है। और जब तक हम ये चीज़ें रखेंगे नहीं ना अपने दिमाग में, तब तक हमें अपनी एक जो इमेज है, जो हम हैं, हम खुद क्या हैं, मतलब हम क्या हैं, हम क्या हैं, ये हमें पता नहीं चलेगा। जब तक हम कुरान को, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं समझेंगे ना, हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हम कौन हैं। हम सिर्फ नाम के फलाना ढिमकाना है, लेकिन हमें अपने आप को सही तरीके से अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कुरान को समझना होगा, हमें कुरान को पढ़ना होगा, हमें कुरान को समझ के पढ़ना होगा। तो कुरान एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया का इलाज रखती है और आपकी कामयाबी का भी इलाज रखती है, आपके हर चीज़ का इलाज रखती है। तो मेरे भाई, कुरान पढ़ो और कुरान को समझ के पढ़ो।